जोहार दोस्तों, सभी झारखंड मास्टर का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का क्लास 9 के जो कि आप सभी के एसएसटी विषय में होने वाले वीकली टेस्ट है, ठीक है। 6 सितंबर को जो आप सभी का एसएसटी में होने वाला वीकली टेस्ट है उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के तहत होने वाला है, ठीक है। तो जनरल स्कूल के तहत से जो कि प्रोजेक्ट रेल के तहत आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से ही आप सभी को जो कि प्रोजेक्ट रेल के तहत पूछे जाएंगे, ठीक है। सेट 1 है, सेट 2 में मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि है एमआई प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए सेट 1 हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो, ठीक है, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नीचे दिया गया है लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक में हमारे और एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करो। उससे भी आप सभी को जो कि सिलेबस वगैरह जानने में आसानी होगी, ठीक है। सभी क्लास के लिए वहाँ पे सिलेबस, क्वेश्चन बैंक आदि का रूप दिया गया है। फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से एमसीक्यू प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए संविधान, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1948। तो प्रश्न संख्या जो पहला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 सितंबर 1946 को जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी, ठीक है। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और देखिए और एक यहाँ पे 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ठीक है, 1950 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, ठीक है। हम लोग की प्रश्न संख्या 3 में देखिए हम लोग पूछा गया प्रश्न है कि संविधान, ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 299, ठीक है, 250, 300 या 350। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 299, यानी कि 299 कुल सदस्य थे संविधान सभा में। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं जो हमारा एमआई प्रश्न रहने वाला, ठीक है। एमआई प्रश्न क्यों रहने वाला? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न जो कि एमआई प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या चौथा में देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका क्या थी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका क्या थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, मौजूदा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या थे? मौजूदा, ठीक है, मसूदा, ठीक है, समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे जो कि मौजूदा होगा लेकिन मसूदा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है, ठीक है। तो देखिए संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? तो देखिए राज्यों की अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार या न्यायपालिका के अधिकार। तो प्रश्न संख्या जो हमारा पूछ रहा है प्रश्न संख्या 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नागरिकों, ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकार, ठीक है। ये प्रश्न संख्या जो 6 है हमारा, माफ़ कीजिए, प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में देखिए हम लोग का प्रश्न पूछा गया है कि मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे देखिए, केवल श्रम उपलब्ध कराना, ठीक है, आर्थिक विकास में योगदान देना, केवल पारंपरिक कामों में संलग्न रहना, ठीक है, पारंपरिक रसोई का पूर्वजों से करते आ रही है, चलती आ रही है परंपरा है, ठीक है, उसी को पारंपरिक कामों में संलग्न रहना, या फिर केवल शारीरिक श्रम, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का भी सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
आर्थिक विकास में योगदान देना। किसमें? आर्थिक विकास में योगदान देना। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि भारत में श्रमिकों की प्राथमिकता किस क्षेत्र में होती है। ठीक है, जो भारत के श्रमिक है वो किस क्षेत्र को अहम मानते हैं, यानी कि उस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कृषि क्षेत्र जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय उद्योग क्षेत्र या सभी क्षेत्रों में समान। तो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को, क्यों? क्योंकि श्रमिक किसान है तो उनका जो कार्यरत वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव संसाधन को क्यों, ठीक है, मानव संसाधन को क्यों आवश्यक है ताकि वह आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे सके। ठीक है, क्या आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल श्रम, शिक्षा और कौशल, केवल अनुभव, केवल शारीरिक श्रम। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा और कौशल। ठीक है, शिक्षा और कौशल इसका राइट विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में हम लोग का प्रश्न देखिए पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन का क्या योगदान है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन का क्या योगदान है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वस्त्र उद्योग, केवल कृषि, केवल सेवा क्षेत्र, समग्र आर्थिक विकास। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट में यानी कि प्रश्न संख्या 10 का जो हमारा आखिरी एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला है, इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 हमारा आखिरी एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला है। देखिए इसमें देखिए हम लोग का क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो चलिए इसका जो कि है ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 1970 अनुच्छेद जो कि है 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360। ठीक है, तो इसका आंसर जो कि है सिंपल है। इसका आंसर जो कि सिंपल क्योंकि ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में ये दिया होता है। और इसके इस टॉपिक के ऊपर एक फिल्म यानी कि एक जो कि है मूवी भी बनी है, क्या एक मूवी भी बनी है, तो उसमें से भी आप जो कि है पता कर सकते हो वो मूवी अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, आर्टिकल 370 एक मूवी भी है, तो उसको आप लोग देखा होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस मूवी का नाम से आप लोग पता चल जाएगा। तो इसका जो कि आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है, नीचे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन सिंपल इसका आंसर रहने वाला है। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का पहला रहेगा वेरी शॉर्ट। देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप सभी का 2 प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 2 प्रश्न रहेंगे आप सभी के 2 मार्क्स के। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न को हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? देखिए उत्तर यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आप सभी को जो कि है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा 12वां नंबर का प्रश्न रहने वाला कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कि संविधान सभा में महिलाओं की कितनी सदस्यता थी। ठीक है, जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें भारतीय महिलाओं की कितनी सदस्यता थी। ठीक है, कितनी सदस्य थी? तो देखिए यहाँ पे जो कि इसका राइट आंसर होगा 15। कितनी थी? तो 15 सदस्य उसमें जो कि हैं महिलाओं की भूमिका निभा रही थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने देखा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप सभी का 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 2 कुछ क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 3 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आप सभी को 6 जो कि है मार्क्स मिलेंगे। पूरे जो खंड से आप सभी को 6 मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग उस 6 मार्क्स के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए हम लोग का 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
की भूमिका क्या थी, ठीक है। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का क्या भूमिका था, तो वो हमें नीचे जो कि आंसर के रूप में बताया गया। देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का मौजूदा तैयार किया और भारतीय संविधान को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इससे आप सभी को जो कि है 3 मार्क्स सफलतापूर्वक मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग और 3 मार्क्स के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। जो हम लोग कहाँ से मिलेगा, प्रश्न संख्या 14 से, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 से देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न संख्या 14 में क्या रहा है, मानव संसाधन, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग का अर्थ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह जो कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। देखिए इसका उत्तर सिंपल है। उत्तर देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके पास श्रम, कौशल और ज्ञान है, ठीक है। क्या है, श्रम, श्रम यानी मेहनत, कौशल यानी कि स्किल, ठीक है, उस कार्य को करने की क्षमता या स्किल, और ज्ञान मतलब वो अपनी जो कि है अपनी बुद्धि से उस काम को कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में योगदान करता है। कौन, मानव संसाधन, ठीक है, जिससे आर्थिक विकास और समाज की प्रगति होती है। तो यहाँ सबसे को और 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग का 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्न के लिए 5-5 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। एक आपका सही हुआ तो 5 मार्क्स, प्लस दूसरा भी आपका सही हुआ तो और 5 मार्क्स, तो दोनों मिला के आप सभी कितना हो जाएगा, 20, माफ़ कीजिए 10 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा और आगे से आप सभी को 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स मिल जाता है, तो आप सभी का 40/40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न को, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर हमारा और एक यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ आपको हर तरह का वीडियो उसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दें और इसमें शामिल प्रमुख समितियों की भूमिका को स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये जो कि एक लंबा प्रश्न है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, तो आप सभी को थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें आपसे क्या क्या लिखना है। देखिए भारतीय, उत्तर देखिए इसका, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई, जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ गठन, 1946 में, और वहीं से शुरू हुई। इस सभा में कुल 299 सदस्य थे। इसमें प्रमुख समितियां शामिल थीं, जैसे मौजूदा समिति, संघीय समिति, नागरिक स्वतंत्रता समिति और वित्त समिति। मौजूदा समिति का मसौदा, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पे दिखाए गए हैं, अध्यक्ष डॉक्टर, ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक है। संघीय समिति ने केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा तय किया। उसके बाद देखिए नागरिक स्वतंत्रता समिति ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की। वित्त समिति ने वित्त संसाधनों के विवरण का निर्धारण किया। इस पूरी प्रक्रिया में संविधान सभा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। तो पूरा स्पष्ट रूप से विवरण यहाँ पे जो कि है दे दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में हम लोग का पूछा गया कि संसाधन के रूप में लोग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है और यह किस प्रकार से समाज की प्रगति को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि प्रश्न हमको पूछा कि संसाधन के रूप में लोगों का आर्थिक विकास, ठीक है, में क्या योगदान है। जैसे कि संसाधन के रूप में लोग, यानी कि लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं, या संसाधन के रूप में लोग का तात्पर्य यह है कि जो लोग हैं वो संसाधन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लोग खुद एक संसाधन है। तो लोगों का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, ठीक है। तो आर्थिक विकास में योगदान वो हमें बताना है, और यह किस प्रकार की समाज की प्रगति को प्रभावित करता है। जो समाज है, जो भारत है हमारे देश, उसमें किस प्रकार का योगदान प्रदान करता है। कौन,
संसाधन। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इसका यहाँ पर उत्तर क्या हुआ है कि संसाधन के रूप में लोग मानव संसाधन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि वे श्रम, कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, करते हैं, जो उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में सहायक होते हैं। जब लोग अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अच्छी कौशल प्राप्त करते हैं तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये लोग समाज में रोजगार पैदा करते हैं, जीवन स्तर को सुधारते हैं और समाज की समृद्धि में योगदान देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन समाज की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि मैंने सभी के सभी प्रश्न आप सभी की जो 10 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न थे, ठीक है, प्लस आप सभी के 16 जो कि है प्रश्न टोटल थे और 6 क्या प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव 10 और 6 सब्जेक्टिव, दोनों मिलकर आप सभी के 16 प्रश्न थे। 16 के 16 प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप सभी को बिजली टेस्ट के लिए तैयारी करना है, ठीक है, कुछ अपने से भी पढ़ना है, ठीक है। मैं तो यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर कुछ से पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने से पढ़ो। बाकी MI प्रश्न का वीडियो सेट 2 में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक है वहाँ से जाके हमारी टेलीग्राम वगैरह या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। PDF वगैरह वहाँ से आप सबको मिल जाएंगे, कुछ नोट्स भी मिलते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी तो मिलते हैं। तो आप लोग को वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं आप सभी से एक और अच्छे और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।